तत्सत। आज हम बात करेंगे स्नान की महिमा। जीवन में स्नान का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्नान को औषधि की तरह शास्त्रों में कहा है। किस प्रकार किस किस समय स्नान करने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक होता है तैल स्नानम। पूरे सर्वांग शरीर के अंग प्रत्यंग में तैल से रगड़ रगड़ के मालिश कर लेंगे तो तैल स्नानम हो जाता है। और उसके पश्चात प्राणायाम आदि करेंगे, योगाभ्यास करेंगे तो कठोर श्रम में जो स्वेद उत्पन्न होता है, जो पसीना होता है, उसी को कहते हैं स्वेद स्नानम। शरीर की सब लोमकूप खुल जाता है, सभी छिद्र, शरीर सशक्तवान बनता है, उसको कहते हैं स्वेद स्नान। तत्पश्चात फिर हम सूर्य की किरणों में पीठ को दिखा करके, पृष्ठभाग को दिखा करके कुछ समय बैठ जाते हैं तो हमारे मेरुदंड की जो हिस्सा नाड़ियां हैं, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों में जो प्राण का कोष है वो अवरुद्ध हुए वो कोशिकाओं को खोलती है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी अर्थात सरस्वती नाड़ी की जागृत करती है। तो सूर्य स्नान हो गया, तैल स्नान हो गया, वायु स्नान हो गया। प्राणायाम करके ये वायु स्नान हो गया। हम तो बाहरी स्नान करते ही रहते हैं, बाहरी शरीर को हमारा स्वस्थता मिलता है, परंतु आंतरिक अंग प्रत्यंग में, कोशिकाओं में, धमनियों में, हार्ट में, लीवर में, ब्रेन में, समस्त 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन हो जाता है वही वायु स्नान के द्वारा। तो यही स्नान करते हैं जो व्यक्ति प्रत्येक दिन वो स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। और एक होता है जल स्नानम, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारा शरीर संसार में काम करते हुए मलिनता को प्राप्त होता है, तो शरीर में 1-2 लोटा जल माथे में पहले और उसके बाद स्नान करते हैं। सर्वांग शरीर को रगड़ रगड़ के मालिश करके, मोटे तलियों से ये करके, तो जल से हमारा शरीर में जो ताप बढ़ गई होती है, उष्णता बढ़ गई होती है, तो जल स्नान से वो शिथिलता को प्राप्त करती है और आलस्यता आदि दूर होते हैं। जल का स्नान को भी एक औषधि की तरह माना गया है। और जल स्नान कैसा होता है? सूर्य उदय से 2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको ऋषि मुनियों ने उसको अमृत स्नान कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति स्नान करते हैं वो शांत, धीर, प्रज्ञावान और तेजवान होते हैं, वो महापुरुष कहलाते हैं। और ठीक सूर्य उदय के समय में अगर उसको स्नान करते हैं कोई व्यक्ति, तो उसको क्षीर स्नानम कहा जाता है। अर्थात वो भी स्नान है, परंतु वो अमृत स्नान की अपेक्षा क्षीर स्नानम निकृष्ट है। उसके बाद सूर्य उदय से 2 घंटा के बाद जो व्यक्ति स्नान करते हैं उसको सामान्य स्नान कहा जाता है, जल स्नानम कहा जाता है। अगर 12 बजे, दोपहर की 12 बजे जो व्यक्ति स्नान करता हो, सवेरे से सब नस नाड़ियां उष्णता को प्राप्त हो गया हो और कोशिकाएं सब तीव्र खून भी गर्मी हो गया हो, वही व्यक्ति अगर दिन में दोपहर की 12 बजे स्नान करता हो तो उसको कहा जाता है रक्त स्नानम। वो स्नान सर्वनिकृष्ट है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोपहर में जो व्यक्ति स्नान करता है, क्योंकि पहले तो शरीर का गर्म हो गया, शरीर में चंचलता आ गया, अस्थिरता आ गया, तो स्नान का विधान सर्वप्रथम होता है। क्योंकि रात्रि में शयन कर लेते हैं तो शरीर अपवित्र कहा जाता है, ऐसा ऋषियों ने कहते हैं। इसीलिए सवेरे उठ करके
शौचादि, दंत धावन आदि करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके कुछ अपनी परमात्मा के लिए ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ आदि करके तत्पश्चात कर्मयोग में लग जाएं। अगर कर्मयोग में मलिनता हो जाता है शरीर, तो पुनः आप दोपहर में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकाल संध्या जो भी करते हैं वो दोपहर में तो करते हैं, परंतु वो स्नान अलग है। और हम सवेरे से स्नान नहीं करेंगे, कठोर श्रम करेंगे और दोपहर 12 बजे स्नान करेंगे, तो स्नान का कोई महत्व नहीं होता है। शरीर को जल्दी ही और शीघ्र सुगुन मिलता तो है, परंतु वो शास्त्रीय विधि युक्त स्नान नहीं है। तत्पश्चात संध्या को भी एक बार स्नान कर लीजिए, क्योंकि दोपहर के बाद पुनः कार्य करेंगे, गर्दा धूल धाकड़ उड़ता रहता है, मिट्टी का काम करते हैं तो मिट्टी आदि शरीर में लपेटता है, तो संध्या को एक बार स्नान कर दीजिए। तो संध्या को स्नान करेंगे तो हमारा रात्रि का निद्रा जो है सुखकर और आनंदमय होगा, क्योंकि जल ही एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी वस्तु है, परमात्मा की जो 5 तत्व है उसी तत्वों में से एक जल तत्व है। जिस जल तत्व को हम पीते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र आदि को साफ सुथरा रखते हैं, जल ही एक ऐसा है कि हमेशा वो पवित्र करता रहता है और हमारा जीवन की एक अभिन्न अंग है। तो इस जल तत्व को बचाना भी हम लोगों का अति आवश्यकता है। परंतु अब राजस्थान वाले और उसी के नजदीक मालवा क्षेत्र है, उन लोगों को पूछिए, वो तो कभी स्नान भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जल का संकट होता है, पीने में, नहाने में, धोने में। वहाँ तो बर्तन भी धोते हैं तो वो राख में मंजन कर देते हैं। हमारे यहाँ तो जल है तो हमने उसमें सर्फ साबुन दे करके धुलते हैं, परंतु वहाँ मंजन कर देते हैं, राख में मिट्टी से भी मंजन कर देते हैं, सुखमंजन बोलते हैं उसको। और 10-10, 12-12 दिन तक स्नान नहीं करते हैं, तो लोग इतना बदबू मारते रहते हैं, जैसे कि जंगली जानवर शेर मांस खा करके पड़ा रहता है, 20-20 घंटा सोया रहता है, कभी स्नान नहीं करता है। वो 200 मीटर दूरी से भी अगर दिख जाए या चल जाए तो उसका गंध 200 मीटर तक फैलता है, क्योंकि वो कच्चा मांस को खाता है। वो स्नान नहीं करता है, वो शौच नहीं करता है, दांत को मांजता भी नहीं है, इसीलिए उसका पीला रहता है दांत। इसीलिए आप सब मनुष्य हैं, तो इसीलिए शास्त्र का अवलोकन करिए, अपनी जीवन पद्धति को बदलिए, आहार विहार को बदलिए, विचार और व्यवहार को बदलिए। इसीलिए तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसी मनुष्य शरीर में आने का परिणाम मिल जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है। सतयोग, उपयोग, सत्कर्म आदि से ही व्यक्ति महान बनता है। कृणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नतो अरावणः। तो आइए हम सब मिलकर के राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाएं। कृणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नतो अरावणः। कुसंस्कृतियों को उखाड़ के फेंके, कुसंस्कृतियों का नष्ट करें, उसके लिए मुद्दा उठाएं। आओ, आप सब श्रेष्ठ हैं, महान हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर सदा विराजमान है, प्रवाहित हो रहा है प्राण स्वरूप में। आइए प्राण स्वरूप में आप लीन हो जाइए। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे, यो भूतः सर्वशिष्यरो यस्मिन् तत्सर्व प्रतिष्ठितम्। प्राणशीद वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च नैति। यस्य प्राणनया सिद्धा उत्पत्ति स्थिति संलया, व्यक्त अव्यक्तस्य प्राण विश्वस्य तं प्राणं प्रणमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति।